मेरे छोटे भाई बहनों, कैसे हो आप लोग आज? हाँ, तो कल हमने क्या पढ़ा था? हमारी निश्चल स्कैम पे हमने पढ़ा था राउल्ट्स लॉ, है ना? और हमने क्या पढ़ा था उसके साथ? उसके थोड़े से डिफिनेशन, न्यूमेरिकल्स, क्या क्या पढ़ा था हमने राउल्ट्स लॉ के अंदर? डेफिनेशन पढ़ी थी, न्यूमेरिकल्स पढ़े थे, और क्या पढ़ा था हमने? बताओ बताओ मेरे को। हमने डेफिनेशन पढ़ी, न्यूमेरिकल पढ़े, और हमने उसके अंदर एक चीज़ और पढ़ी थी, याद होगा कि उसका ग्राफ पढ़ा था हमने उसके अंदर। उससे रिलेट करके आज हम एक और टॉपिक शुरू करने वाला है, नया टॉपिक। पहले वैसे राउल्ट्स लॉ का डेफिनेशन बताओ कि जो था हमारा पी ए था हमारा, पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके था? उसकी मोल फ्रैक्शन के, एक्स ए के। ठीक है, जो पार्शियल प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? लिक्विड एंड लिक्विड में ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? मोल फ्रैक्शन के। और राउल्ट्स लॉ ने क्या बताया? इफ़ टू मिक्स हुए तो हमारा क्या होगा? वो उसका जो होगा पी एग्जैक्ट क्या आएगा? पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, है ना? हमने ये चीज़ पढ़ी, याद होगा आपको। तो आज उससे रिलेटेड टॉपिक से आज हम शुरू करेंगे आइडियल और नॉन आइडियल। ठीक है, क्या शुरू करेंगे आज हम? आइडियल एंड नॉन आइडियल, आइडियल एंड नॉन आइडियल। ठीक है, इसकी आइडियल की डेफिनेशन क्या होगी? एक बेसिक डेफिनेशन के, विच ओबेज राउल्ट लॉ, विच ओबेज राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ को जो ओबे कर गया वो क्या हो गया? आइडियल हो गया, इज नोन एज आइडियल। ठीक है, अब राउल्ट्स लॉ ने हमें क्या बताया था कि राउल्ट्स लॉ ने हमें बताया था ना कि इफ टू लिक्विड्स आर मिक्स्ड then partial pressure of that liquid is directly proportional to its mole fraction। ठीक है, ये तो हो गया हमारी डेफिनेशन टाइप में। तो मतलब कि हमारा क्या होना चाहिए? पी ए इज इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए, ये चीज़ हमारी आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए हमारे पास? पी ए इज इक्वल्स टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए, ये चीज़ आनी चाहिए हमारी। ऐसे फिर हमारा पी बी पे आना चाहिए, तो हमारे दोनों लिक्विड्स का फिर जो सम आएगा वो चीज़। ठीक है, सेकंड जो डेफिनेशन होती है हमारी आइडियल की, वो होती है प्रॉपर डेफिनेशन, जिसे हम बोलते हैं प्रॉपर डेफिनेशन आइडियल सोल्यूशन की। ठीक है, व्हेन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन of two liquids AB is equal to AA and BB। इसका मतलब समझना, ठीक है? इसके अंदर अब क्या होगा, समझो, आराम से समझो, देखो इसको, प्रॉपर डेफिनेशन समझो इसकी। इसके अंदर हमने कह दिया कि हमारे पास एक सॉल्यूशन हमने लिया AB, ठीक है? एक सॉल्यूशन हमने क्या लिया? AB, और ये AB से पहले क्या होना चाहिए था? क्या हमारे पास ये सॉल्यूशन, एक मिनट रुको, ये हमारे पास सॉल्यूशन क्या है? AB, ठीक है? बट पहले क्या था? इसके अंदर पहले क्या, किस चीज़ के होते? A के, और इसके अंदर किस चीज़ के थे? वो B के, ठीक है? इट मीन्स, तो जब हमने इन दोनों को मिक्स करा तो इसकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मतलब कि जो इसकी ऐसे करके जो बाइंडिंग पावर है, मतलब कि ऐसे पकड़ने की पावर है, ऐसे पकड़ने की पावर है, वो सेम है। ठीक है, तो उसका मतलब क्या होगा कि जो इसकी बाइंडिंग पावर है, वो होगी सेम। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई कि बाइंडिंग पावर क्या है?
सेम है। तो हम इस चीज़ से क्या बोल सकते हैं कि अगर इसके अंदर बाइंडिंग पावर सेम है दोनों में, तो इस चीज़ से हम एक चीज़ रिलेट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। क्या रिलेट करके बताएंगे? बाइंडिंग पावर सेम मीन्स कि जो फर्स्टली जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी वो सेम है, ठीक है। और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होएगा, या तो वो वेंट्रवॉल या वो डाइपोल 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 और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होएगी, है ना। और वो तीनों केसेस में क्या होएगी, सेम होएगी। क्या होएगी, सेम। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। सो अगर हम इसके अंदर एग्जांपल देखें, पहला एग्जांपल किस चीज़ का आ गया, बेंजीन। बेंजीन एंड टोलिन। मैंने कल बताया था बेंजीन ये होता है, बेंजीन हो गया। टोलिन क्या होता है, ये हो गया। इसके ऊपर CH3, ठीक है। ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। इन दोनों में क्या होती है, वेंडरवॉल फोर्सेस होती हैं। इसके अंदर वेंडरवॉल फोर्सेस है, और वो पता ही होगा क्यों होती है, क्योंकि ये रेजोनेंस से स्टेबलाइज होता है। रेजोनेंस से स्टेबलाइज, ठीक है, स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस। ये भी सेम है, सेम वेंडरवॉल फोर्सेस, ठीक है। और ये स्टेबलाइज बाय हाइपर कॉन्जुगेशन या फिर H+ रेजोनेंस, ठीक है। तो जब इन दोनों को हम मिक्स करते हैं तो हमारे पास क्या आएगी, फोर्सेस। जो मिक्सचर ऑफ फोर्सेस आएगी वो भी क्या आएगी, वेंडरवॉल और लंदन फोर्सेस। दो नाम होते हैं इसके, दोनों में से कोई भी बोल सकते हैं हम, लंदन फोर्सेस या वेंडरवॉल फोर्सेस, ठीक है। बात क्लियर हो गई। अब सेकंड एग्जांपल देखो, मीथेनॉल और इथेनॉल का, ठीक है। सेकंड एग्जांपल किसका है, मीथेनॉल एंड इथेनॉल का। इथेनॉल, ठीक है। मीथेनॉल क्या होता है, CH3OH, और इथेनॉल क्या होता है, CH3CH2OH। इसके अंदर क्या आएगा देखो। अब अगर हम इसका एक्सपैंड करें, मीथेनॉल को अगर मैं एक्सपैंड करूँ, क्या आएगा उसमें, CH3OH CH3OH, ठीक है। 2 डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव, 2 डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव, ठीक है। ये चीज़ हो गई, यहाँ से हो गई बॉन्डिंग। सेम इथेनॉल का भी कोई केस होएगा ऐसे ही। देखो यहाँ पे CH3CH2OH CH3CH2OH, ठीक है। 2 डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव, 2 डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव। क्योंकि ये दोनों तरफ से नेगेटिव चार्ज को खींचता है, पता ही होगा, हाइड्रोजन मतलब ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो वो जो होता है पॉजिटिव चार्ज को खींच लेता है अपने पास, इंडक्टिव इफेक्ट। इतना तो पता ही होगा, 11th क्लास, ये चीज़ तो पता ही होनी चाहिए। तो ये चीज़ हो गई। इसके अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसके अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जब मिक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सेम, इजी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मैं एक डाइपोल डाइपोल का भी एग्जांपल बता देता हूँ, क्लोरोमीथेनॉल और ब्रोमोमीथेन। क्लोरोमीथेन और ब्रोमोमीथेन क्या आएगा, एग्जांपल थर्ड क्या आएगा इसका, क्लोरोमीथेन और ब्रोमोमीथेन। अब क्लोरोमीथेन क्या होता है, CH3Cl CH3Cl, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगी, अट्रैक्शन आएगी, ये होती है डाइपोल डाइपोल, डाइपोल डाइपोल होती है भी। और इसके अंदर CH3Br CH3Br, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, तो इसके अंदर भी डाइपोल डाइपोल। जब हम मिक्स करेंगे इन दोनों को तो सेम डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। अब इसका ग्राफ बता कर दिखाता हूँ, ठीक है।
तो कल हमने पढ़ा था ग्राफ, ठीक है ना। तो ये मैंने क्या बताया, राउल्ट्स लॉ को ओबे करता है, राउल्ट्स लॉ को ओबे, सो सेम एज राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ का ग्राफ आ जाएगा, ग्राफ, ठीक है। तो इसमें तो ये चीज़ आ गई, क्लियर है बात, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी इसमें। यहाँ पे जो ये मोल फ्रैक्शन होती है ये, और वो प्रेशर होता है ऊपर वाला, है ना। और एक्स ए की यहाँ पे वैल्यू 1 होती है, यहाँ पे एक्स बी की वैल्यू 0 होती है, यहाँ पे एक्स बी की वैल्यू 1 होती है, एक्स ए की वैल्यू 0 होती है। ये बात भी याद ही होगी, भूलना मत, ये बात इंपॉर्टेंट होती है सारी, ठीक है। सो अब हम बढ़ते हैं नॉन आइडियल सोल्यूशन के ऊपर। किसके ऊपर? नॉन आइडियल, आइडियल सोल्यूशन, ठीक है। तो इसके अंदर क्या आएगा, पहला विच डजंट ओबेज राउल्ट्स लॉ, घिसी-पिटी डेफिनेशन वही, विच डजंट ओबेज राउल्ट्स लॉ, ठीक है। क्या आ गया, विच डजंट ओबेज राउल्ट्स लॉ, ये चीज़ आ गई। ये जो उसके अंदर बताया गया है कि जो हमारा पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा, नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक्स ए के, ठीक है। इसके अंदर हमें ये चीज़ बोल दी, इट मीन्स चेंज इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अंदर चेंज आएगा। तो अब अगर हम दूसरी डेफिनेशन बनाए तो क्या बनेगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए बी इज़ नॉट इक्वल टू ए एंड बी बी, सिंपल सी बात है। दी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए एंड बी बी नॉट इक्वल टू ए बी, इक्वल टू ए बी। बात होगी क्लियर कि हमने दो सॉल्यूशन अब की बार लिए, ए और बी, ठीक है। और हमने ये क्या लिया, इनका मिक्सचर ए बी एक टैंक के अंदर डाल के। तो जो इन दोनों का होएगा ना कि इस सिंगलर इसका, इस सिंगलर इसका, बट जब ये बनेंगे ना नया सॉल्यूशन, तो उसका जो होएगा ना चेंज आ जाएगा कुछ, मतलब कि जो उसकी मतलब कि समझे बाइंडिंग पावर है, ठीक है। या तो ये स्ट्रांग हो जाएगी या तो ढीली हो जाएगी। क्या हो जाएगी, या तो स्ट्रांग हो जाएगी या तो लूज हो जाएगी, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई। चलो फिर अब इसके अंदर दो टॉपिक है इसके अंदर, आइडियल नॉन आइडियल के अंदर, ठीक है, वो बताता हूँ। अब आता है नॉन आइडियल के अंदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक। नॉन आइडियल के अंदर क्या आ गया, इम्पॉर्टेंट टॉपिक। क्या आ गया, इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, स्टार लगा लेना इसको। इसके अंदर आ गया नॉन आइडियल के अंदर, आइडियल के अंदर आ गया दो चीज़ें। एक होता है हमारे पास पॉजिटिव डेविएशन, एक होता है हमारे पास नेगेटिव डेविएशन। क्या होता है, पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है, और एक हमारे पास होता है नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन अब समझना क्या होता है, ठीक है। समझो पॉजिटिव डेविएशन के अंदर क्या आता है, हमने समझो लिया एक बीकर जिसके अंदर हमारे पास है ए बी, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है ए, और हमारे पास क्या है यहाँ पे बी, ठीक है। पॉजिटिव डेविएशन का मतलब क्या होता है कि जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है ना ए बी की, वो हो जाए कम एज़ कम्पेयर टू जो ए और बी की अलग से थी ना, ठीक है। जब उसके अंदर समझो कि ए की अट्रैक्शन हाई थी, ठीक है, और बी ऐसी चीज़ है जिसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कम, ठीक है। तो जब दोनों को मिक्स करा तो इसकी जो टोटल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी कम हो गई। मतलब कि जब ये सिंगल में थे ना, तो जो सिंगल में थे तब तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अच्छे एक्सर्ट करे थे अपने अंदर से, समझो कि इसकी भी हाई थी, इसकी भी हाई थी, ठीक है। बट जब ये मिक्स करे गए ना, तो ये एक ऐसी चीज़ बना गया जिसकी कम हो गई। तो है ना, इसके एग्जांपल देखना, इसके एग्जांपल बहुत इंटरेस्टिंग है नॉन आइडियल के। पहले इसकी डेफिनेशन जान लो, क्या होता है, व्हेन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन
ए बी इज लेस देन ए एंड बी बी। क्लियर इतनी बात? ये जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कि लेस देन ए एंड बी बी, तो बात हो गई क्लियर हमारी। ठीक है, फिर ऐसे हमारे पास क्या आता है, नेगेटिव डेविएशन। अब मैं इकट्ठे समझा देता हूँ, ठीक है, दोनों को, फिर उसके बाद एग्जाम्पल कर लेंगे इकट्ठे। ठीक है, प्रॉब्लम वाली कोई बात नहीं है, बहुत आसान है दोनों। फिर उसके बाद इसके थोड़े से एग्जाम्पल करके फिर कल इजी ड्रॉप्स करेंगे। ठीक है, वो इंटरेस्टिंग टॉपिक है, फिर हम कल सारे इसको डिस्कस करके इसको फिर क्लोज कर देंगे। और राउल्ट्स लॉ फिर वो भी करवा दूंगा मैं, सॉलिड एंड लिक्विड, वो भी राउल्ट्स लॉ का ही है। तो इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं, थोड़े से हैं बस। उसका ये राउल्ट्स लॉ इन सॉलिड वाले के कोई एग्जांपल्स या फिर वो कुछ नहीं है, ना न्यूमेरिकल्स होते हैं उसके, पेपर में भी नहीं आते, बस डेफिनेशन पूछ सकते हैं। तो बस डेफिनेशन करवा के मैं लीव कर दूंगा उसको। तो अभी ये पढ़ लो, ठीक है। समझो, हमने इसमें लिया ए बी, ठीक है। तो जैसे उसके अंदर क्या थी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास है बी, ठीक है। तो जब इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी ना, वो तो थी कम कम, ठीक है। मतलब कि यार ठीक है, एवरेज एवरेज सी थी, समझो इसकी भी डाइपोल थी, इसकी भी डाइपोल थी। बट जब मिक्स करा तो एकदम से हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गई भाई कहीं से, समझे कि मतलब कहीं से तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गई और ये बढ़ गया, समझ गए। मतलब ये बढ़ गया, ना कि कम हुआ। इसमें क्या हो रहा था, इसकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी वो कम हो गई और इन दोनों की थी बढ़ी हुई। इसके अंदर क्या था, इनकी कम थी बट इसकी क्या थी, बढ़ी हुई। तो बात हो गई क्लियर इतनी। तो हम इसके अंदर क्या लिखेंगे, व्हेन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between AB is more than AA and BB। बात क्लियर हो गई इतनी? ठीक है, तो अब अगर इतनी बात क्लियर होगी तो अब इसका एग्जांपल देख लो एक बार। एग्जांपल के बाद इसका ग्राफ है, ठीक है। एग्जांपल्स तो जो हमारे पास पॉजिटिव डेविएशन के एग्जांपल आएंगे, वो क्या आएगा कि हमने क्या करा, एक इसका एग्जांपल पहला क्या आएगा, मीथेनॉल एंड बेंजीन। मीथेनॉल एंड बेंजीन। अब सोचो कैसे, समझो मैंने क्या बोला कि मैंने एक सोल्यूशन में मीथेनॉल का CH3OH था, ये अभी पढ़ा था पीछे हमने, CH3OH, ठीक है। इसके अंदर क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डेल्टा नेगेटिव टू डेल्टा नेगेटिव टू डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा पॉजिटिव। इसके अंदर क्या थी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बट इसके बीच में हमने क्या फिट कर दिया, एक बेंजीन। ले, काम खराब कर दिया इसने बेंजीन ने अपना आके, क्योंकि इसके अंदर कौन सी फोर्सेस है, वेंडरवॉल फोर्सेस हैं। और वेंडरवॉल फोर्सेस कैसे होते हैं, वीकेस्ट फोर्सेस होती हैं। क्यों, क्योंकि ये तो स्टेबलाइज रेजोनेंस से हो रखा है, ये थोड़ी किसी चीज़ से स्टेबलाइज हो रखा है। और इसके अंदर क्या हो रही थी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे हमने वेंडरवॉल वाली चीज़ इसके अंदर डाली, इट मीन्स ये जो इसके बीच में आगे घुस गई, इसकी जो बॉन्डिंग की स्पेस थी इसके बीच में आगे घुस गई। इट मीन्स कि क्या हुआ, इसकी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी वो वीक हो गई, कम हो गई थोड़ी सी। इतनी बात समझ आ गई। अब इसके एक दो और एग्जांपल देख लो। अब हमारे पास क्या आ गया, सेकंड एग्जांपल इसका, CH3Cl और CS2, ठीक है। CS2 के अंदर क्या होता है कि जो ये होता है, इसके जो पोल्स होते हैं, मतलब इसके अंदर वेंडरवॉल फोर्सेस होती है, लंडन फोर्सेस होती है, लंडन फोर्सेस, हम उसको वेंडरवॉल भी बोल सकते हैं, ठीक है, ठीक है। और इसके अंदर क्या होती है, डाइपोल फोर्सेस होती है इसके अंदर। तो क्या होगा, CH3Cl और CH3Cl, इन्होंने तो अच्छा खासा बॉन्ड बना रखा था, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव का, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव वाला, ठीक है। बॉन्डिंग भी अच्छी खासी हो रखी थी, पर जैसे ही आ गया कौन, CS2 बीच में घुसने आ गया, तो उसने क्या कर दिया, इसकी बॉन्डिंग वीक कर दी, बॉन्डिंग वीक। पता है इसको अगर करेंगे ना एग्जाम में, हम कैसे करेंगे कि पहले हम पता है क्या करेंगे, कि हम पहले दोनों लिख लेंगे, ठीक है। कि पहले इसकी हमने फोर्स लिख ली, ठीक है, कि ये CH3Cl की ऐसे लिख ली। फिर बाद में हम CS2 के बताएंगे कि इसके अंदर कौन सी है। फिर इसके बाद में जाके हम इनकी फिटिंग करेंगे ना, तो ये प्रॉपर आंसर आएगा। अगर ये शुरू में कर देना, टीचर काटा मार देगी, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। और ये होता है नॉन पोलर, ठीक है, ये होता है नॉन पोलर, ठीक है, क्योंकि इसके पोल्स वो होते हैं,
मतलब कि इसके पोल्स में वाइब्रेशन कुछ नहीं होती। मतलब इस ये है ना 180 डिग्री पे वैसे होता है, स्ट्रेट होता है, यूँ करके होता है, यूँ करके होता है, यूँ करके होता है, मतलब कि स्टेबल होता है, ऐसे स्ट्रेट में होते हैं इसके वो, ठीक है। मतलब कि प्लेनर होता है एक टाइप से, ये याद रखना, इसकी शेप प्लेनर होती है। और ऐसे ही एक और एग्जांपल है एसीटोन और CS2। एसीटोन पता ही होगा क्या होता है, करके देख लेना वो एग्जांपल, मैं बस लिख देता हूँ यहाँ पे। तीसरा एग्जांपल क्या है, एसीटोन, एसीटोन एंड CS2। ट्राई करना है खुद से, ट्राई, जल्दी वीडियो पॉज करके ट्राई करो, फिर मैं बताता हूँ क्या होगा इसमें। कर लिया, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, एसीटोन क्या होता है, CH3, C डबल बॉन्ड O, CH3, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होती है, कैसी फोर्सेस होती हैं इसके अंदर, इसके अंदर आती है डाइपोल डाइपोल, इसके अंदर है डाइपोल डाइपोल, ठीक है। इट मीन्स ये तो ऐसे 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 करके और ऐसे ऐसे करके बना रहा होगा कहीं पे CH3, C डबल बॉन्ड CH3, और बीच में कौन घुस गया, CS2 महाराज, जिसने इसका काम कर दिया ख़राब, ठीक है। इस चीज़ से क्या होगा कि जो इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक हो जाएगी, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। तो कर लिया ना, जैसे हमारा ये वाला ख़त्म हो गया। अब इसके बाद हमारे पास किसके आएंगे, नॉन आइडियल के एग्जांपल्स। नहीं, पहले इसका ना ग्राफ सीख लो कैसा बनता है, ठीक है। इसका ग्राफ है ना ऐसे बनता है, ठीक है, देख लेना ढंग से। ये होता है इसका ग्राफ, समझो हमने क्या पढ़ा अभी, राउल्स लॉ का जो भी करते हैं, ठीक है, वाला चीज़, ये वाला चीज़ हमारा बेसिक था राउल्स लॉ वाला। बट इसके अंदर क्या आ जाएगा आपके बार, एक पॉजिटिव हम्प आ जाएगी, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। इट मीन्स जो हम्प होएगी हमारी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, चीज़ होती है। और इसकी कंडीशन होती है, डेल्टा H होता है ना जो हीट वाला होता है, वो हाई होता है, इंक्रीज होता है। और हमारे पास सेकंड चीज़ एक और इंक्रीज होती है हमारे पास, वो क्या होती है, और जो वॉल्यूम मिक्स होती है डेल्टा V मिक्स, वो भी होती है हाई, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई, इतनी बात बस है। इसके अंदर एक्स ए और एक्स बी लगा लेना यार, एक्स बी, एक्स ए, एक्स बी, एक्स ए 1 0 1 0, P नॉट ए, P नॉट बी, ठीक है। बात क्लियर हो गई इतनी। अब हमारे पास क्या बच गया, एक नॉन आइडियल का चीज़ है ना। अब नॉन आइडियल में देखना क्या आता है। नॉन आइडियल के अंदर हमारे पास पहला एग्जांपल आएगा किसका, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का। किसका, क्लोरो, एक सेकंड रुको, क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन, एसीटोन, ठीक है। ये एग्जांपल है हमारा। एसीटोन क्या होता है, CH3, C डबल बॉन्ड O, CH3, और क्लोरोफॉर्म क्या होता है, CHCl3, ये होता है हमारे पास क्लोरोफॉर्म। तो इसके अंदर हमारे पास ये चीज़ आती है, CCl, Cl, Cl, और यहाँ पे आ गया H, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा नेगेटिव, ठीक है। और हमारे पास एस्टोनियम O डबल बॉन्ड C, CH3, CH3, ऐसे बना लेना इसको, CH3 टेट्राहेड्रल शेप बना देना इसको, विद डबल बॉन्ड, मतलब लोन पेयर, मतलब वो शेप बना देना, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई इसमें। फिर हम इसमें क्या दिखाएंगे, इसके अंदर हो गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब तुम सोचोगे कि इसके अंदर डाइपोल डाइपोल है, ठीक है, और इसके अंदर भी डाइपोल होएगी, तो इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई किस तरह, ये सोचने वाली बात है। क्योंकि मैंने क्या बताया था, जो FON होता है वो चीज़ करता है, बट इसके अंदर जो इलेक्ट्रोनेगेटिव की टेंडेंसी है ना, कि जिसके अंदर से नेगेटिवली खींच लिया इसके बाहर, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव बन गया ये हाइड्रोजन, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन था उसने इसके साथ बॉन्डिंग कर ली, तो उसकी वजह से इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई है। ना कि क्लोरीन देख के हमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बतानी है, क्लोरीन देख के अगर हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग बताई, ठीक है, वो चीज़ हमारी गलत हो जाएगी। बट इफ़ हमने वो चीज़ बताई ना कि जो ये है क्लोरीन है हमारा, ठीक है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव कर देगा कार्बन और हाइड्रोजन को इतना ज़्यादा कि उसको ऑक्सीजन का देख हाइड्रोजन बॉन्डिंग करनी पड़ेगी, और इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है, ठीक है, उसको जब हाइड्रोजन का बॉन्डिंग करनी पड़ेगी, इट मीन्स वो उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, और ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। तो इसके अंदर क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बट इनके अंदर क्या होती है, डाइपोल डाइपोल, डाइपोल डाइपोल, डाइपोल डाइपोल से क्या बन गई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गई। इट मीन्स इसके अंदर क्या होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी इंक्रीज, ठीक है।
अब इसके अंदर एक सेकेंड एग्जाम्पल किसका आता है, सेकेंड एग्जाम्पल आता है इसका फिनोल एंड एनालिन। एनालिन एनालिन फिनोल क्या होता है, बेंजीन के ऊपर OH, याद रखना है बात, ऑर्गेनिक केम में काम आएगी। और इसके अंदर क्या होता है, ये NH2, ठीक है। तो इसके अंदर बॉन्डिंग हम देखना किस तरह आएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग दोनों की होती है अब की बार इसमें, ठीक है। अब इसके अंदर क्या आएगा, आड़ा टेढ़ा बनेगा ये OH, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग OH, बेंजीन को कर दो उल्टा, ये बनानी जिसको आ गई उसका बेड़ा पार है, बहुत आसान है बनानी फिर तो, ठीक है। NH2 की भी सेम है, NH2 की कैसे होएगी, यहाँ पे NH, यहाँ पे भी एक N लगा देना, H, ऐसे एक्सपैंड होता जाएगा ये भी, और यहाँ पे भी एक N लगा के H, और यहाँ पे बेंजीन, रिंग फिट कर दिया हमने, ठीक है। तो जब हम इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाएंगे तो हम किस तरह दिखाएंगे, इन दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, इसके अंदर क्या हो जाएगी, मोर स्ट्रॉन्गर। और अगर आप पेपर वालों को बना के दिखाओगे ना ये चीज़, तो वो पेपर वाला और इम्प्रेस हो जाएगा तुमसे, ठीक है। OH, और यहाँ पे क्या आएगा बॉन्डिंग, यहाँ पे N, यहाँ पे H बना दो, यहाँ H बना दो, यहाँ बेंजीन की मैंने जगह नहीं छोड़ी, सॉरी, यहाँ बेंजीन बना देना, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, क्लियर है इतनी बात। बस ये था नॉन आइडियल और आइडियल का टॉपिक। इसके अंदर एक ग्राफ आता है इसका, ठीक है, जैसे आइडियल उसका ग्राफ था, पॉजिटिव डेविएशन कैसे नेगेटिव डेविएशन का ग्राफ आता है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, ऐसे, ये ऐसे, और ये इसका टोटल ऐसे वाला, ठीक है। ये P0 है, ये X है, ये P0 भी, X भी। इसके अंदर अब क्या होती है, हम होएगी अब की बार लोअर डायरेक्शन में, कैसे होएगी, नीचे की तरफ होएगी, क्यों, क्योंकि इसके जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होएगी वो क्या हो गई, इंक्रीज़ हो गई, मतलब जो इससे बाइंडिंग पावर वो इंक्रीज़ हो गई, तो क्या होगी इसकी डेल्टा V मिक्स वो भी लो होगा, डेल्टा H मिक्स वो भी लो हो जाएगा, ठीक है। ये बात होगी क्लियर कि जो वॉल्यूम होगी वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जब से वो इंक्रीज होगी तो वो पार्टिकल्स को अपने पास खींचेगी, तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, वो खींचेगी ना, तो उसके मतलब क्या हो जाएगा, वो खींचेगी, तो उससे ये हो जाएगा कि जो वॉल्यूम होगी उसकी थोड़ी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई, बस आज का टॉपिक इतना ही था। तो आज हमने क्या पढ़ा, आइडियल, नॉन आइडियल। आइडियल का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम होती है। नॉन आइडियल के अंदर क्या होता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिफरेंट होती है, ठीक है। उस नॉन आइडियल के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिफरेंट के अंदर दो केस आ गए, आइडियल नॉन आइडियल, उसके एग्जांपल्स, उसके ग्राफ्स, आइडियल का ग्राफ, ये चीज़ हमने पढ़ी आज, ठीक है। बात क्लियर हो गई, आज का लेक्चर इतना था, थैंक यू।